कौन हो तुम? प्रभु श्री राम का दूत, उनका सेवक चंद्रबाहु से मिलने आया हूं। तुम मुझे उस तक ले चलोगे या मैं तुम्हें उठाकर ले चलूं? आओ वानर, बोलो क्या संदेश लाए हो? चयन का विकल्प लाया हूं। इसे तुम संदेश समझो या फिर चेतावनी। ये तुम्हारे हाथ में है चंद्रबाहु। मेरे प्रभु श्री राम का आदेश है, या तो वानर राज सुग्रीव की पुत्री को तुम सम्मान सहित लौटा दो या फिर अपनी मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ। सुना, मुझे स्त्री के सम्मान का पाठ पढ़ाने का आदेश वो दे रहा है जिसने लोगों की बातें सुनकर स्वयं अपनी पत्नी के सम्मान को तार तार किया, उसे त्याग दिया। चंद्रबाहु, जो सत्य मैं आज जानता हूं, कल वो पूरा संसार भी जानेगा कि ये सब तुम्हारे पिता सहस्त्रमुख रावण का किया धरा है। साम, दान, दंड, भेद। युद्ध को जीतने के लिए शत्रु को युक्ति लगाने का पूरा अधिकार है। उसका प्रयोग मेरे पिता ने भी किया, तुम भी करो। जाओ, मेरी पत्नी के विरुद्ध बातें फैलाओ। किसने रोका? मैं उसका सत्य जानता हूं। अब तुम ही बताओ, स्वयं को लोक अपवाद से बचाने के लिए जिसने अपनी पत्नी को त्याग दिया, वो स्वार्थी है या फिर कायर? जिसने अपनी पत्नी को मरने के लिए वन में छोड़ दिया, उसको क्या अधिकार है कि वो किसी और की स्त्री या पुत्री को लौटाने का आदेश दे? दुष्ट, तूने मेरे भगवान को पापी कहा है। तू अवसर का नहीं, अंत का पात्र है। कर ली मन की। अब जाओ और जाकर कह दो अपने राम से कि इस संसार में चंद्रबाहु को मारने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मेरी ढाल मेरी पत्नी का पतिव्रत है, और जब तक वो मेरी रक्षा करती रहेगी तब तक मैं अमर रहूंगा। और पूछ जाके उस अयोध्या के राजा से, क्या उसकी पत्नी भी उसकी रक्षा करती है या केवल वन में छिपी रहती है? मित्र, मुझे न राज चाहिए न संसार, मुझे केवल मेरी पुत्री चाहिए मित्र, केवल मेरी पुत्री।
सीते 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 ये घाव तो केवल देह पर है सीते, मन और हृदय का घाव तो केवल आप ही नहीं आ रहे, मैं भी जानती हूँ। आपके मन की अशांति का आभास है मुझे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जिसने समाज के कल्याण का प्रण उठाया हो, उसका मन शांत कैसे हो सकता है सीते? यही संचित कर्म है। हर किसी को काटना पड़ता है। समाज के कटाक्ष, संसार के उलाहने को सुनकर अपने कर्म को प्राथमिकता देना कितना कठिन है आर्य नहीं जानती। और आपके हर संघर्ष की विजय पर हर्ष भी है मुझे आर्य। त्याग से बड़ा इस संसार में कोई तप नहीं है सीते। मुझे पूरा विश्वास है कि जीवन के हर कार्य में हम दोनों पूर्ण रूप से सफल होंगे। ऐसा क्या है यार जो आपको इतना विचलित कर रहा है? कल भोर होते ही मैं भगवान वाल्मीकि का परामर्श लूंगी। वही मेरी उलझन को सुलझा सकते हैं। राम सिया राम। प्रभु, चंद्रबाहु की पराजय उसकी पत्नी में छुपी है, क्योंकि उसका ढाल उसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म है। प्रभु, मैंने बहुत प्रयत्न किया, मैं कोई सूचना नहीं जुटा पाया। कल भोर होते ही हम युद्ध का शंखनाद करेंगे। हनुमान, तुम उसकी पत्नी के बारे में जानने का प्रयास करते रहो। हनुमान जी किस भेद की बात कर रहे हैं पिताश्री? क्या है चंद्रबाहु की मृत्यु का रहस्य? उसकी पत्नी कैसे उसकी रक्षा कर रही है? चंद्रबाहु ने ब्रह्मदेव की घनघोर तपस्या की गणेश, और इस तपस्या के फलस्वरूप उसे मिला एक वरदान। कैसा वरदान? वरदान ये था गणेश कि जब तक चंद्रबाहु की पतिव्रता पत्नी पद्मावती निरंतर ब्रह्मदेव के मंत्र का जाप करती रहेगी, तब तक चंद्रबाहु को युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता।
इतना ही नहीं, एक और वरदान भी मिला चंद्रबाहु को। एक और वरदान? हाँ, चंद्रदेव ने अपने परम भक्त चंद्रबाहु को वरदान स्वरूप वर्धमान नामक भाला दी, जिसकी शक्ति ये है कि वो जिसे चाहे स्थिर कर सकता है। स्थिर करने की शक्ति? इसका काट क्या है पिताश्री? इसकी काट स्वयं मैं हूं गणेश। आप? देवी, जो मन वचन और कर्म से जुड़े होते हैं, जो जगत कल्याण के लिए त्याग करने को तत्पर होते हैं, वो भावों की डोर से सदा जुड़े होते हैं। मन कहता है कि मेरे श्री राम दुखी है और इसी आभास की चिंता मुझे सता रही है। अब आप ही बताइए, मैं उनकी सहायता कैसे करूं? मुझे मार्ग दिखाइए प्रभु। देवी, मैंने भगवान वाल्मीकि जी से इस समस्या की चर्चा की। उनकी इच्छा है कि आप इस चिंता से मुक्त होने के लिए फल्गु स्नान का व्रत रखिए। फाल्गु व्रत? हाँ देवी, तनिक कठिन व्रत है। बिना अन्न जल के फल्गु नदी में कुछ दिन खड़ी रहो और मंत्र जाप करें। आओ सीता, इस बार कोई भी बल तुम्हें मेरे छल से नहीं बचा सकता। गुरु माँ, मुझे आत्म शुद्धि के लिए माता फल्गु नदी में स्नान करने जाना है। आप मेरे तप की तैयारी करिए। लव, कुश, मुझे कुछ दिन के लिए जाना होगा, मन की शांति के लिए। तुम दोनों कुछ दिन के लिए मेरा वियोग सहन कर लोगे ना? वियोग की क्या आवश्यकता है माता, हम भी आपके साथ चलेंगे। हाँ माता, ले चलिए ना। आपको तप करते देख हमारे तप पर विश्वास भी बढ़ेगा और हम आपकी सुरक्षा भी कर पाएंगे। ठीक है, चलो। मित्र, हमें सेना की सुविधा के लिए हमें इस सरस्वती नदी के उपनदी पर ही शिविर लगाना चाहिए। फाल्गु नदी भी इसी नदी में आकर मिलती है। अपनी माता को कभी अकेले छोड़ने को सच नहीं होते लव कुश, और कितने उत्सुक भी है नई बातों को सीखने और जानने के लिए। बालकों की भांति उत्सुकता मुझे आपके मुख पर भी दिख रही है वन देवी। हाँ गुरु माँ, लगता है ये यात्रा जीवन की दिशा और दशा दोनों को मोड़ देगी। कुछ विशेष कारण अवश्य है इस फल्गु यात्रा का। प्रभु, चंद्रबाहु को वरदान प्राप्त है
जब वो युद्ध भूमि में होगा तब उसकी पत्नी रानी पद्मा ब्रह्म मंत्र का जाप करेगी। और प्रभु, जब तक रानी पद्मा का जाप चलता रहेगा तब तक चंद्रबाहु की श्वास चलती रहेगी। उसे कोई नहीं मार पाएगा। मित्र, चंद्रबाहु का कवच रावण की नाभि सा ही अभेद्य लग रहा है। धर्म का एक वार पाप की हर ढाल को काट सकता है मित्र। आपकी पुत्री की रक्षा के लिए हमें पतिव्रता को रोकना होगा। आज युद्ध के समय किसी को महल जाकर रानी पद्मा का जाप तोड़ना होगा। ये कार्य मुझे सौंपिए प्रभु। मैं रानी पद्मा का जाप भी तोड़ूंगा और अपनी बहन को भी खोजूंगा। अंगद, अंगद, ये लो, ये कूट तंत्र यंत्र है। तंत्रों की शक्ति से बना एक मायावी यंत्र। मुझे ये यंत्र महाराज विभीषण ने भेंट दिया था। ये यंत्र अपने बल से लोगों में मिथ्या लड़ाई झगड़े उत्पन्न करता है। तुम्हें महल के भीतर इस यंत्र की आवश्यकता पड़ सकती है। इससे तुम्हें उन राक्षसियों का वध नहीं करना पड़ेगा। माता ने 3 मित्रों को साथ लाने की अनुमति दी है। कह दो वन देवी को मैं सच हूँ। और मैं भी। वन का मार्ग है, पुष्पों का नहीं। कांटों की डगर है। लौटने तक तो केवल घुटनों तक ही पांव बचेंगे सबके। एक बार फिर सोच लो। कितने भोले हो भ्राता शांडिल्य। लवकुश के होते माता का पग कांटों के डगर में नहीं पड़ेगा। वन देवी है, वन में जाएंगी तो बैलगाड़ी पर। बातें बहुत बड़ी बड़ी बनाते हो कुश। कैसे जाएगी वन देवी बैलगाड़ी में? आश्रम में तो गाड़ी है ही नहीं। नहीं है तो क्या हुआ, बन जाएगी। क्यों, है ना भैया? विचार तो अच्छा है, किंतु ये सोचना होगा कि ये होगा कैसे। और बैल, उसका क्या? आश्रम में तो केवल गाय है। बैल भी क्या लकड़ियों से बनाओगे? ये दोनों बालक अकेले बाहर क्या कर रहे हैं? देखिए भैया, जुआदारों से निपटने के लिए बिल्कुल सजू मैं। सामने आते ही अंत कर दूंगा उनका। कहाँ खो गए भैया? बैलगाड़ी के विषय में बात करने की क्या आवश्यकता थी? गाड़ी तो भी एक बार को बन जाती। बैल कहाँ से लाएगा इस जंगल में? क्षमा कर दीजिए भैया, वो रोश रोश में भूल गया। अब आपको पता है ना कि मस्तक से लेकर मुख तक जाने वाली नाड़ी के तालमेल में समस्या है, इसलिए मैं पहले बोल देता हूँ और विचार
बाद में करता हूँ, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं आंखों में आंसू लेकर माता को कह दूंगा कि मुझसे भूल हो गई। देखना, वो स्वयं ही मना कर देंगी। तो क्या हुए रूपी असुर? नहीं नहीं, धूम्रासुर, हाँ ये उचित नाम है। तो धूम्रासुर को पराजित करने वाला लव कुमार अपने मुख से निकले वचन झुटलाएगा? नहीं नहीं। भैया, वचन तो मेरे मुख से निकला था। छोटे भाई के मुख से निकले वचनों को निभाना भी बड़े भाई का ही कर्तव्य होता है। आयु और पद के साथ साथ दायित्व भी बढ़ता है। और वैसे भी ये बैलगाड़ी हमारी माता की सुविधा के लिए है। चलो बनाते तुम्हारी बैलगाड़ी। कुल्हाड़ी कहाँ है? कुल्हाड़ी दो। कहाँ है कुल्हाड़ी? वो कुल्हाड़ी पकड़ने के लिए हाथ रिक्त नहीं थे ना भैया। अरे वृक्ष कैसे काटेंगे?